जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 7 आनुवंशिकता तथा जैव विकास ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। आगामी आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, जीन प्ररूप या जीनोटाइप, आनुवंशिकी विभिन्नता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख जीन प्ररूपी या जीनोटाइप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? साधारण मटर, अड़हुल, गुलाब, शहतूत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क साधारण मटर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए सबसे पहले बगीचे में साधारण मटर के एक पौधे का चयन किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवंशिकी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ आनुवंशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी विज्ञान कहलाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क चिंपैंजी। चिंपैंजी अफ्रीका मानव का सबसे निकटतम संबंधी चिंपैंजी से है। यह क्वेश्चन बहुत भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पक्षी तथा तितली के पंख हैं समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख असमजात अंग। पक्षी तथा तितली के पंख असमजात अंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क विभिन्नता। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नता कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 3:1। मेंडल एक संकर संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्ररूपी अनुपात 3:1 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, किसके एक जीवाश्म आयु में निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क रेडियो कार्बन काल निर्धारण। रेडियो कार्बन काल निर्धारण एक जीवाश्म आयु के निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक विधि है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में किसके द्वारा हुई है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क कर्मिक विकास। जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में कर्मिक विकास
के द्वारा हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, आर्कियोप्लेट्रिक्स नामक जीवाश्म में किसके तथा एबीज दोनों के गुण पाए जाते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को रेप्टिलिया। आर्कियोप्लेट्रिक्स नामक जीवाश्म में रेप्टिलिया तथा एबीज दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 14वें दिन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ टाइफाइड। निम्नलिखित में टाइफाइड लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।